हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 2005। सॉरी, पार्ट नंबर 116 में इसका राइट आंसर करने में हमसे मिस्टेक हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 2005। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में अस्तित्व निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में अस्तित्व निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी एग्रीको। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी एस्बेस्टस। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी धनबाद। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए इनमें से कौन सा झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इनमें से सभी, रियाडा, बियाडा और आयाडा। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड का कौन सा प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड का कौन सा प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी पलामू। क्वेश्चन नंबर 7, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए झरिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी कर्णपुरा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड राज्य में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड राज्य में पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 27%। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार देश में उत्पादित कुल कोयला में झारखंड राज्य की हिस्सेदारी निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार देश में उत्पादित कुल कोयला में झारखंड राज्य की हिस्सेदारी निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 66.66%। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके।
क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कोयला की कुल कितने खदानें हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कोयला की कुल कितने खदानें हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 113। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस स्थान पर धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस स्थान पर धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी कुम्हारडूबी या कुम्हारडूबी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खरीफ फसल की खेती की जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खरीफ फसल की खेती की जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 78%। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस फसल की झारखंड राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस फसल की झारखंड राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी धान। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम पवनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य का औसत तापमान निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य का औसत तापमान निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन एक खोटा भाषा के प्रसिद्ध लेखक श्रीनिवास पानुरी की पुस्तक नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन एक खोटा भाषा के प्रसिद्ध लेखक श्रीनिवास पानुरी की पुस्तक नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी लुआठी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन एक खोटा भाषा की प्रथम पत्रिका है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। बताइए निम्न में से कौन एक खोटा भाषा की प्रथम पत्रिका है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी सांथाल परगना। क्वेश्चन नंबर 20, अंगिका भाषा को इनमें से किस भाषा का ही एक रूप माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए अंगिका भाषा को इनमें से किस भाषा का ही एक रूप माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी मैथिली। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व श्रमिकों की विदाई का पर्व है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व श्रमिकों की विदाई का पर्व है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी माघे पर्व। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है?
चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी एरोक। क्वेश्चन नंबर 23, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी धारा 17। क्वेश्चन नंबर 24, सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत की लगन बढ़ाने की रीतियों का उल्लेख किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत की लगन बढ़ाने की रीतियों का उल्लेख किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी धारा 27। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसे सुधार करके अगला क्लास में आप लोगों के सामने फिर से ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में देना ही है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए संयुक्त भूस्वामी का उल्लेख सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए संयुक्त भूस्वामी का उल्लेख सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी धारा 257। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। जय झारखंड, जोहार झारखंड।